फ्रेंड्स, कई बार देखने में आता है हमारे प्लांट्स अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं और उनमें ग्रोथ भी होती रहती है, लेकिन अचानक से पौधे फूल देना बंद कर देते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा ही नर्सरी से लाकर यदि आप कोई प्लांट लगाते हैं तो कुछ दिनों तक ठीक दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है या प्लांट ही ख़राब हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम देखभाल में कौन सी गलती कर देते हैं जिससे ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि प्लांट में यदि इस तरह की समस्या आ रही है, पौधा अचानक से ग्रोथ रोक रहा है या उसमें किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वह समस्या भी खत्म होगी। और ये काम सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए ही नहीं, आप अपने सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे सभी पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे का अचानक से ग्रोथ रोकना या फ्लावरिंग बंद कर देने का सबसे पहला कारण होता है पौधे पर इंसेक्ट अटैक। आपको पौधे के लिए चेक करना है कि पौधे पर किसी तरह का स्टेम में या लीफ में इंसेक्ट तो नहीं है, फंगस तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होंगे जिससे कि प्लांट इंसेक्ट फ्री हो सके। इसी तरह से दूसरा कारण है मिट्टी में इंसेक्ट या फंगस का होना। मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस हमें दिखाई नहीं देते हैं, पौधों की जड़ों को ख़राब करते हैं। नतीजा होता है पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो प्लांट की मिट्टी को भी आपको इंसेक्ट फ्री रखना होगा। इसके लिए मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। और पौधे में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस मिट्टी में होगा तो वह ख़त्म होगा। इसके अलावा आप मिट्टी में साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक रोज़ प्लांट दिखाती हूँ जिसमें कि फंगस अटैक था और मैंने इसे ट्रीटमेंट दिया है, साफ फंगीसाइड का स्प्रे किया। इसके साथ ही जो प्लांट में इंसेक्टेड ब्रांचेस थी या लीफ थी उनको मैंने कट कर दिया और उस पौधे को सारे पौधों से अलग करके रखा हुआ है। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लांट में इंसेक्ट अटैक होता है या फंगस अटैक होता है तो आपको सभी प्लांट से दूर उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये फंगस फैल जाता है और हमारे सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो सिर्फ फर्टिलाइज़र देना ही प्लांट में काफ़ी नहीं होता है, उसकी हमें सही समय पर देखभाल सही तरीके से करनी होती है। यदि आप इंसेक्ट या फंगस का सही समय पर जल्दी पता लगा लेते हैं तो इनको कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और लगातार प्लांट को फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, उसके बाद भी पौधे में कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसमें इंसेक्ट लगे होते हैं, बीमारियां रहती हैं। दूसरा कारण प्लांट का ग्रोथ रोकने का और फूल ना देने का होता है प्लांट की सही समय से कटाई ना करना, उनके सूखे हुए फूलों को या टहनियों को कट नहीं करना। ये यदि प्लांट में लगे रहते हैं सूखे हुए फूल तो पौधे की सारी एनर्जी लेते रहते हैं और पौधा नए फूल नहीं बना पाता है। ये भी एक रीज़न है पौधे में फूल ना आने का और ग्रोथ ना करने का। अगला कारण है प्लांट में फूल ना आने का या ग्रोथ रोक देने का मिट्टी का हार्ड होना। बहुत दिनों तक आप प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, या बहुत दिनों तक आप प्लांट को एक ही गमले में लगाए हुए रहते हैं तब भी मिट्टी ख़राब हो जाती है और पौधे को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आपको प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर करनी है। उसमें किसी तरह का कचरा या खरपतवार है तो उसे समय समय पर आपको हटाते रहना है। पौधे में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत कम पानी भी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं बताती हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो प्लांट से जुड़ी कई समस्याओं को ख़त्म करेगा, जैसे फूल ना आना, ग्रोथ रुकना या फिर कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाना, पौधे की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ होना। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वर्मी कंपोस्ट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत मदद करता है और ऑर्गेनिक होने की वजह से प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। पौधे की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को तेज करेगा और कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के विकास के लिए उपयोगी रहेंगे। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो प्लांट की मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट या फंगस से प्लांट की सुरक्षा करेगा। साथ में इसमें मौजूद
पोषक तत्व पौधे के विकास के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये है नीम खली, 1 चम्मच मैंने नीम खली ले ली है। इसके बाद इसमें मैं ले रही हूँ पोटेशियम से भरपूर केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आपको सुखा लेना है और उसको पीस लेना है। अच्छी तरह से पीसने के बाद इस पाउडर का यूज़ हमें फर्टिलाइज़र में करना है। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और यदि प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है तो उसे पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं ले रही हूँ आधा चम्मच की हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पौधे में किसी भी तरह की इंसेक्ट चींटियाँ होंगी उनको दूर करने का ये काम करती है। तो ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट में कैसी भी रुकी हुई ग्रोथ होगी वो फिर से शुरू हो जाएगी और यदि फूल ना आने की समस्या है तो अच्छे फूल आने लगेंगे। डालने का तरीका बहुत आसान है। जिस भी प्लांट में आप इसे डालना चाह रहे हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लें और स्टेम से दूर थोड़ी सी जगह बना लें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। बड़ा पॉट है तो आप 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, छोटा है तो 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डालें। तो ये मेरा रोज़ प्लांट है और काफ़ी बड़े पॉट में लगा है तो मैं इसमें 2 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। इसके बाद आपको इसमें पानी दे देना है। ये देखिए बहुत पुराना रोज़ प्लांट है, 20-20 साल पुराने मैंने रोज़ प्लांट लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ और काफ़ी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इनकी देखभाल सही होती है, सही समय पर सही फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। तो ये 15-15, 16-16 साल पुराने प्लांट से भी आप लगातार फूल और ग्रोथ ले सकते हैं यदि आप सही तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप भी अपने प्लांट में करें। थैंक यू।